प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं केराम। कल मैं आप लोगों को पहला पाठ हिंदी का नमक का दरोगा बताया। आज दूसरा पाठ मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा शक्ति का लिखा हुआ। ये कृष्णा शक्ति आधुनिक हिंदी में नई पीढ़ी की सुविख्यात कथा लेखिका। इनके एक गद्य संग्रह है हम हस्मत से मियाँ नसीरुद्दीन पाठ लिया गया है। मियाँ नसीरुद्दीन एक बड़ा सजीव और मनोरंजक रेखाचित्र है। इसमें लेखिका ने पुरानी पीढ़ी के बूढ़े नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की स्वभावगत खूबियों को बड़ी रोचकता से और साफ साफ उभारा है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। संयोगवश एक दिन लेखिका जामा मस्जिद के निकट बसे हुए पुराने गढ़ैया मोहल्ले से होकर गुजर रही थी। एक अंधेरी सी साधारण दुकान पर ढेर सा आटा सनते देखकर कुछ जानने का मन हुआ। पता चला कि वह 56 किस्म की रोटियों के उस्ताद मियाँ नसीरुद्दीन नानबाई की दुकान थी। मियाँ अंदर ही बैठे बीड़ी के दम ले रहे थे। उनके चेहरे पर गहरे अनुभव की झलक थी और आंखों में चुस्ती और चतुराई चमक रही थी। लेखिका ने मियाँ से प्रश्न किया कि उन्होंने इतने किस्म की रोटियां बनाने का हुनर कहाँ से सीखा था। अपने बेपरवाह खास अंदाज में उन्होंने लेखिका को बताया कि नानबाई का काम कई पुश्तों से उनके घर में चला आ रहा है। उनके वालिद मियाँ बरकत शाही कढ़ैया वाले नानबाई के नाम से मशहूर थे। उनके दादा साहेब मियाँ कलन भी बहुत ऊंचे दर्जे के नानबाई थे। मियाँ नसीरुद्दीन ने ख़ानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि यह रोटी बनाने का खास हुनर उन्होंने अपने वालिद साहिब की खिदमत में रहकर सीखा था। इल्म या हुनर एक धारणा का रूप। मियाँ नसीरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि हुनर सच्ची लगन और मेहनत से सीखा जाता है। जैसे पढ़ाई में अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ा जाता है या फिर कच्ची पक्की से होते हुए ऊंची जमातों में पहुंचा जाता है, वैसे ही हुनर सीखने के लिए उससे जुड़े हुए छोटे से छोटे काम स्वयं करने पड़ते हैं। छोटे काम से फिर बड़े कामों की तरफ बढ़ा जाता है। मियाँ ने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा कि उन्होंने भट्ठी बनाने, भट्ठी में आँच देने और बर्तन धोने तक के छोटे से छोटे काम अपने हाथ से करके रोटी बनाने का इल्म सीखा था। दुकान पर भी वह सीधे आकर नहीं जम बैठे थे। दुकानदारी और गाहकी का सीधा अनुभव पाने के लिए उन्होंने मुद्दत तक खोमचा भी लगाया था। मियाँ नसीरुद्दीन में खानदानी बड़प्पन की भी भावना थी। खानदान की बात आते ही मियाँ नसीरुद्दीन के चेहरे पर बड़प्पन की एक चमक आ जाती है। उसकी छाती गर्व से फूल उठती है। मियाँ खानदान की बात किसी भी सूरत में नीचे नहीं रहने देते। उन्होंने गर्व से लेखिका को बताया कि उनके बुजुर्ग बादशाह सलामत के खास नानबाई रहे हैं। बादशाह सलामत के कहने पर उन बुजुर्गों ने ऐसी चीज़ बनाकर दिखलाई थी जो न आग से पकती है न उसमें पानी लगता है। बादशाह सलामत का नाम या फिर उस खास चीज़ का नाम मियाँ नसीरुद्दीन सभी को बताना जरूरी नहीं समझते। शायद उन्हें खुद भी पता नहीं, लेकिन अपनी शान को ऊपर रखने के लिए
वह अपने खानदान पर घटती हुई एक कहावत कहा करते हैं, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने भट्ठी पर पकने वाली रोटियों की किस्में जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर एक अजीब सी खींच उनके चेहरे पर उभर आई। कुछ तुनक कर उन्होंने चंद रोटियों के नाम फटाफट गिना डाले। तुनकी रोटी की तारीफ में उन्होंने कहा कि वह पापड़ से भी महीन होती है, लेकिन कहते कहते वे पिछले ज़माने की यादों में डूब गए। उनका दर्द सच्चा था। पहले से समान खाने पकाने का न अब शौक है और न चीज़ों की कद्र है। आज के ज़माने में तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है, क्या बनाएं क्या खिलाएं। तो इस तरह से लेखिका कृष्णा सोबती मियां नसीर